सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया। सावरकर को सरकार मूर्ति लगाना चाहती है नया पार्लियामेंट में। जनता को ठगा गया। अडानी अंबानी के लिए देश बेचने की जो साजिश रची जा रही है, जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं होंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा किसी भी कीमत। ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी 10 साल तक और चलेगा, चाहे 20 साल तक चले, ये आंदोलन कहीं जाने वाला नहीं है। जब कानून में वापसी तब घर वापसी। अनलिमिटेड भंडारण देश के लिए घातक, देश के मजदूर के लिए घातक, यहाँ के लोगों के लिए घातक, और सुप्रीम कोर्ट को बहका के किसानों को सुप्रीम कोर्ट को लड़ाना चाहती है। देश के एक एक नागरिक के लिए कानून घातक है। देश के जो लोग समझ रहे हैं वो देश से, पूरे देश से आवाज उठ रही है कि ये कानून जिस दिन लागू होगा उस दिन रोटी नसीब नहीं होगी। जैसे डीजल और पेट्रोल का रोज रेट बढ़ता है, ऐसे ही रोटी का और सब्जी का रोज रेट बढ़ेगा। ऐसे काम करती है सारे। ये जो काले कानून आए हैं, ये मैं सच के साथ कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कानून नहीं पढ़े। ये अडानी अंबानी के कानून ऑफिस से आए और वैसे के वैसे ही सदन में पास कर दिए गए, और वो कानून किसानों पे थोप दिए जा रहे हैं। यार एक बार बताओ, प्रधानमंत्री जब हमारे गांव में वोट मांगने आ सकता है तो दिल्ली हम नहीं जा सकते क्या प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत करने कि जो कानून आपने बनाए हैं वो गलत है। स्तंभ माना गया था वो भूल जाओ। मेन स्कीम मीडिया वो नहीं है। मेन स्कीम मीडिया अडानी अंबानी की तलवे चाट रही है। उनके चैनल है ये, उनकी बात करते हैं, उनके पक्ष की बात करते हैं। सरकार गद्दारी कर रही है। जिस अन्नदाता का बहका के और भड़का के वोट ले लिया, उसी अन्नदाता के पेट में खंजर भोंक रही है, व्यापारियों के खंजर भोंक रही है और देश के मजदूर के साथ खंजर भोंक रही है। रोजगार के नाम पे देश को लूटा गया। अडानी अंबानी के लिए देश बेचने की जो साजिश रची जा रही है, जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं होंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा किसी भी कीमत। खबर फैल गई कि राकेश टिकैत बोरिया बिस्तर बांध के चल। ये खबर दलाल मीडिया, गोदी मीडिया द्वारा फैलाई गई है और सरकार का प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से शुरू से चला आ रहा है। ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी 10 साल तक और चलेगा, चाहे 20 साल तक चले, ये आंदोलन कहीं जाने वाला नहीं है। जब कानून में वापसी तब घर वापसी। आप लोग तो सड़क ये रखे हैं ना, जैसे कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने कोर्ट के सामने झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ झूठ बोला कि एमएसपी मिलती है, आपकी एमएसपी कहीं नहीं जा रही, और किसान आंदोलन पर बैठा है तो 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। एक ट्वीट करके किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी और यहाँ तक कि लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़वा दी। तो ये प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, हम घर वापसी नहीं जाएंगे। और अगर ये बैरिकेड खुलेगा तो हम प्रधानमंत्री से जरूर पूछने जाएंगे कि इन कानूनों में सफेद क्या है, जो आप ये कह रहे हो कि कानून में काला कुछ भी नहीं है। तो मैं ये जरूर हम लोग पूछेंगे कि इसमें सफेद क्या है। अनलिमिटेड भंडारण देश के लिए घातक, देश के मजदूर के लिए घातक, यहाँ के लोगों के लिए घातक, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो देश के लिए घातक। कि एक भी कानून में कोई भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को शायद कानून पढ़ी नहीं है। वो अडानी अंबानी के ऑफिस से कानून खाली करने के लिए तो खाली करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खाली करने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि किसानों को अधिकार है आंदोलन करने का। तो हम अपने अधिकार का यूज कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाली कर दो, तो हमने खाली कर दिया। अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि ये बैरिकेड हटवाई जाए और बैरिकेड हटवा के रास्ता खाली करवाया जाए। तो ये रास्ता खाली होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से रास्ते को बंद रखा गया, क्या लगता है सरकार सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना कर रही है क्या? देखो, सरकार हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करती आई। सरकार अपने आप को बहुत बड़ा मानती है। ये सरकार बहका रही है, देश को बहका के वोट ले लिया और सुप्रीम कोर्ट को बहका के किसानों को सुप्रीम कोर्ट को लड़ाना चाहती है। तो मैं ये कहता हूं कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका, किसानों का रास्ता रोका गया, इसलिए किसान यहाँ बैठ गया। आगे का रास्ता अगर सरकार खोलती है तो जनता को आराम होगी, जनता आगे जाएगी और सरकार से अपनी मांगे करेगी। जो सरकार कहती है कि किसानों की भी यही मांग है कि ये रास्ता जो बैरिकेडिंग लगाया गया 12 लेयर में, ये रास्ता खोला जाए। देखो, किसान कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। किसान को संविधान का सहारा लेके आंदोलन पे बैठा है, लेकिन सरकार अपने आदमी भेज के किसानों को जो बदनाम करने की साजिश कर रही है, उसका पर्दाफाश आज किसानों ने कर दिया है। क्योंकि ये जो रास्ता रोका है, ये किसानों को कहा जाता है कि किसान ने रोका है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान ने कभी रास्ता नहीं रोका। किसान एम्बुलेंस निकलने देता है, मरीजों
लोगों को निकलने देता है, जो भी गाड़ियां जाती हैं उनको सबको निकलने देता है। यहाँ जो बैरिकेड, कंक्रीट और तार, जो जंगी तार लगा रखे हैं वो उन्होंने सरकार ने लगाए हैं। ये सरकार की साजिश है। सरकार देश को धोखा देती है और पूरे देश को ये बताती है कि किसान आंदोलन पर बैठा है, किसानों ने दिल्ली जाने के रास्ते रोके। किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका, किसानों का रास्ता सरकार ने रोका है। सरकार को खोल देना चाहिए और संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है, हम अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि कानूनों में सब कुछ काला है। देश के एक एक नागरिक के लिए कानून घातक है। देश के जो लोग समझ रहे हैं वो पूरे देश से आवाज उठ रही है कि ये कानून जिस दिन लागू होगा उस दिन रोटी नसीब नहीं होगी। जैसे डीजल और पेट्रोल का रोज रेट बढ़ता है, ऐसे ही रोटी का और सब्जी का रोज रेट बढ़ेगा। ये आम आदमी की पहुंच से रोटी दूर हो जाएगी, जैसे कि डीजल और पेट्रोल दूर हो गया। अचानक इस आंदोलन स्थल पर हलचल कैसे बढ़ गई? जहां पर तादाद तकरीबन 1000 रही होगी, आज तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हजार लोग इकट्ठा हो गए हैं। हलचल यही है कि किसानों ने पल्ली हटाई। राकेश टिकैत जी ने रास्ता मांगा कि गाड़ियां आ रही हैं उधर से, उनको कहा गया कि इधर से निकलो और सरकार से कहा कि ये हटाओ। तो गाड़ियां आई, सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दी। उधर जाके वो देखोगे तुम तो वो बंदूकें ले लेके और इधर को खड़े हो गए। उन्होंने ना फोर्स और बढ़ा दिया। उन्होंने सरकार का जो है सरकार संविधान को नहीं मानती, इसलिए ये देश का रास्ता रोक रखा है। हटाई गई है जो बैरिकेडिंग नहीं हटाई जा रही, क्या किसानों के हौसले को पस्त किया जा रहा है? किसानों के हौसला तो कोई पस्त नहीं कर सकता। किसानों का संविधान किसानों के साथ है। सरकार हमारी अगर देशद्रोही बताती है, सरकार संविधान को नहीं मानती है, उसी सरकार को मैंने गलती से चुन दिया, वो सारे किसानों को पछतावा है। ये देश में सरकार सिर्फ ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है। ये लोग किसान को मानते ही नहीं, मजदूर को नहीं मानते, व्यापारी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इसलिए ये सबका रास्ता रोकते हैं। 27 जनवरी की जो रात की जो घटना यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर हुई थी, जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए थे, कहीं वो मामला फिर से दोहराया तो नहीं जाएगा? देखो, सरकार की इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि अपनी संविधान को माने। अगर जिस दिन संविधान को मान लेगी, न 26 वाली घटना होगी, न कोई देश में कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि सरकार चोर दरवाजे से हर काम करती है। सरकार यहाँ बैरिकेड लगाती है, कोर्ट में बोलती है कि बैरिकेड किसानों ने रास्ता रोक रखा है। तो ये जो किसान बैठा है, किसानों से सरकार डर रही है, संविधान से डर रही है और चोर दरवाजे से काम करती है सारे। ये जो काले कानून आए हैं, ये मैं सच के साथ कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कानून नहीं पढ़े। ये अडानी अंबानी के कानून ऑफिस से आए और वैसे के वैसे ही सदन में पास कर दिए गए और वो कानून किसानों पे थोप दिए जा रहे हैं। ये देश के लिए घातक है। देश के लोग इससे दुखी हैं। देश कानून नहीं चाहता। सरकार ने कानून पढ़ा ही नहीं पढ़ा, सरकार ने नहीं पढ़ा। अगर सरकार पढ़ती तो ये जो अनलिमिटेड भंडारण का कानून है, ये देश के लिए घातक है। ये जैसे डीजल और पेट्रोल के रोज बढ़ते रेट हैं, ऐसे ही रोज रोटी के रेट बढ़ेंगे और ये रोटी आम आदमी से बाहर हो जाएगी। रोटी भी लोगों को नहीं मिलेगी। आज 35 रुपए, 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे रोज डीजल पेट्रोल बढ़ रही है। तो ये ऐसे ही रोटी के रोज रेट बढ़ेंगे और ये सरकार सिर्फ बहकाने का काम कर रही है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जैसे रेल बेच दिया, वो सारा कुछ देश बेच दिया, ऐसे ही हमारी जमीन है और देश का अनाज भी बेचना चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रास्ता खोल दिया जाए, सरकार अब कह रहे हो सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है, किसानों ने नहीं बंद किया, अगर ये रास्ता खोल दिया जाता है तो क्या किसान यहाँ से उठकर दिल्ली की तरफ? यार एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जब हमारे गांव में वोट मांगने आ सकता है तो दिल्ली हम नहीं जा सकते क्या? प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत करने कि जो कानून आपने बनाए हैं वो गलत हैं, वो देश के लिए घातक हैं, वो हर आदमी के लिए, किसानों के लिए नहीं, देश के एक एक नागरिक के लिए घातक हैं। रोटी किसी को नहीं मिलेगी। आज भी भुखमरी पे हमारा देश सबसे ऊपर पहुंच गया है, पाकिस्तान से और चाइना से और बांग्लादेश से भी ऊपर पहुंच गया है। तो ये क्या हाल होगा इस देश में? लोग भूखे सोएंगे, लाखों लोग भूख से रोज मरेंगे अगर ये कानून लागू हो गया। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो आपकी खबर ये नहीं दिखा रही, वो तो दिखा रही यहाँ पे तंबू खड़ा। अरे भैया, मैं दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और नेपाल से भुखमरी में हम पीछे चले जा रहे हैं। तो मैंने इसकी मीडिया संविधान के और कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, वो सरकार के हिसाब से चल रही है। अमित शाह के यहाँ से लेटर आता है कि तुम्हें ये दिखाना है, वो दिखाएगी। मेन मीडिया सरकार का हिसाब से चलती है, वो देश के हिसाब से नहीं चलती है। जो तीसरा चौथा स्तंभ माना गया था वो भूल जाओ। मेन इसकी मीडिया वो नहीं है। इसकी मीडिया अडानी अंबानी की तलवे चाट रही है, उनके चैनल है ये, उनकी बात करते हैं, उनके
पक्ष की बात करते हैं, इसीलिए किसान आज आंदोलन पर 10 महीने से बैठा है। अगर ये रास्ता खोल दिया जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है, सरकार मान लेती है, ये रास्ता खोल दिया जाता है, तो क्या किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकल करके दिल्ली की तरफ यार तुम मुझे ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है? जब तुम एक तरफ ये कहते हो कि मुट्ठी भर किसान पाल हैं, वो किसान हैं, तुम एक तरफ ये कहते हो कि किसान सब चले गए, अच्छे किसान है वो खेती कर रहे हैं, और फिर जो बाकी बचे किसान है वो इधर चले जाएंगे, उनसे बात कर लेना, तो तुम्हारी सेटिंग हो सके तो कर लेना, नहीं तो किसान तो कसम काम कर रहे हैं। तुम सरकारी तो कहती है कि जो किसान है वो काम कर रहे हैं अपने खेतों में, तो जो किसान यहाँ बैठा है उससे डरते क्यों है? किसान बैरिकेड खोलने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बैरिकेड सरकार ने किसानों को रोकने के लिए लगा रखी है, देश की जनता के लिए लगा रखी है। किसान ने नहीं आया था, किसान बैठने के लिए नहीं आया, सरकार ने बिठाया है किसान को। 10 महीने से किसान को सरकार ने बिठाया है, वो किसान सरकार ने जहां रोक दिया हम वहीं रुके, आगे का रास्ता मिल जाएगा आगे चल देंगे। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस तरह की तमाम जो अब हलचल दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है सरकार कुछ करना चाह रही है? भैया ये पहले कोर्ट के रास्ते से आपको कुछ नहीं सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार वोट के माध्यम से आई है, वोट के माध्यम से हम हटा देंगे। सरकार देश के साथ जब से आई है तब से गलत व्यवहार कर रही है, सरकार गद्दारी कर रही है। जिस अन्नदाता का बहका के और भड़का के वोट ले लिया, उसी अन्नदाता के पेट में खंजर भोंक रही है, व्यापारियों के खंजर भोंक रही है और देश के मजदूर के साथ खंजर भोंक रही है। रोजगार के नाम पे देश को लूटा गया, सिर्फ 2 करोड़ के नाम पे देश के साथ धोखा किया गया। आज देश जाग गया है, सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, वो बैलेट पेपर और मशीन। सावरकर को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, सावरकर को कहते हैं कि माफी मांगे थे महात्मा गांधी के कहने पर। सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया है। सावरकर को सरकार मूर्ति लगाना चाहती है नया पार्लियामेंट में, वो मूर्ति जबरदस्ती तानाशाही हिटलरशाही से अगर लगवाना चाहती है तो सरकार लगवा ले। राष्ट्रपिता बनाने की मुहिम तो नहीं छेड़ने वाले सरकार। देखो ये गलत मानसिकता के लोगों की सरकार, गोलकर का सावरकर के लोगों की सरकार है। वो लोगों को पता नहीं था कि इनके जहर भरा है दिमाग में, अब पता चल गया है। ये गोवालकर और सावरकर को राष्ट्रद्रोही मानते हैं, बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। ये संविधान में है कि जो देश के लिए गद्दारी करेगा वो देशद्रोही है। उन्हें तो वीर सावरकर कहा जाता है। वो सरकार के 4 लोग कहते हैं, उनसे वीर नहीं हो जाएगा। वीर तो हमारे जो थे राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और जो आसफुल्ला खान, वो वीर थे। ऐसों को हम वीर नहीं कहते। देशद्रोही हैं। हाँ बिल्कुल है।